बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की, जगत की अम्मा जगदम्बा सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, उनकी कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से, साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहन हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, ज्ञान को आधार बनाकर चलते हुए, संघर्ष करते हुए, सत भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, गोल्डन चांस में, पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की विशेष VIP रजा के बिना साध संगतियों का मिलना अति दुर्लभ है। परमेश्वर ने साध संगति आपके दरवाजे पर खड़ी कर रखी है, यानी सोशल मीडिया देकर गुरुदेव भगवान ने मोबाइल सबकी पॉकेट में डाल रखे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सतगुरु की शरण में आने के बाद भी जो कर्महीन आत्माएं होंगी वो साध संगतियों से फायदा नहीं उठा पाएंगी, साध संगतियों से नहीं जुड़ पाएंगी, क्योंकि साध संगति इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, शतलोक के लिए आत्माओं को तैयार करने वाला ट्रेनिंग सेंटर है, जहां गुरु को परमेश्वर मनवाया जाता है ज्ञान आधार से, परमाणु के साथ में। तो भाई और बहनों, जो जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं उनका परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान की वो सभी आत्माएं पल पल देख रेख में हैं, उनकी निगरानी में हैं। तो भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग पर जो परमेश्वर ने हमें इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में दिया है, हमने केवल अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर
अर्थात मोक्ष को ही टारगेट बनाकर और हर प्रकार से सावधानियां बरत कर जो जो सावधानियां पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताई हैं, या जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारे अंदर एक कॉमन सेंस भी उपलब्ध होगी, एक कॉमन सेंस भी जागृत होगी। उस कॉमन सेंस के सहारे भी कौन कौन सी वो मर्यादा हैं जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं और कौन कौन सी वो मर्यादा हैं जो हमें लाभ पहुंचा सकती हैं, हमें इन सभी बातों की जानकारी होती चली जाएगी। और इस भक्ति मार्ग पर मोक्ष की अधिकारी आत्मा के सामने एक समय ऐसा समय आ जाएगा कि वो केवल अपने सतगुरु को चुनेगी, केवल मर्यादाओं को चुनेगी, सत भक्ति को चुनेगी। वो ना ही संगत में किसी भगत भाई बहनों को देखकर चलेगा। वो भगत भाई बहन चाहे दिन रात सतगुरुदेव के चरणों में क्यों ना बैठे रहते हों, वो भाई बहन चाहे सांसारिक रिश्ते में गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार क्यों ना हो, वो भाई बहन चाहे गुरुदेव के पास में 24 घंटे आश्रमों में विशेष सेवादारों की लिस्ट में क्यों ना हो, मोक्ष की अधिकारी आत्मा इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देगी, नज़र उठाकर भी किसी को विशेष दृष्टि से नहीं देखेगी, क्योंकि सतगुरु की नज़रों में सभी एक समान हैं। क्योंकि सतगुरु के जो 4 लक्षण हैं उसमें एक लक्षण है कि वो समदृष्टि होगा। वो छोटे भगत या बड़े भगत में, ज्ञानी और अज्ञानी में, अपने और पराये में, नज़दीक वाले या पास वाले में, दूर वाले में, अमीर में, गरीब में, गोरे में, काले में, स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, बुजुर्ग में, वो सतगुरु कोई भेदभाव नहीं करेगा, जरा भी, रिंचक मात्र भी, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमात्मा है। हम सभी उनसे उत्पन्न उनकी अंश आत्मा हैं। तो माता पिता का बच्चा चाहे कोई पागल पैदा हो या चाहे कोई बहुत ही अच्छा हो, माता पिता की नज़रों में दोनों के लिए प्यार प्रेम बराबर होता है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सत भक्ति मार्ग पर हमने भी अपने गुरुदेव भगवान का वो समदृष्टि वाला गुण अपने अंदर पैदा करना होता है। हमने भी फिर सभी को समान दृष्टि से देखना है, एक दृष्टि से देखना है। हमारे लिए ना कोई कोऑर्डिनेटर है, हमारे लिए ना कोई सीनियर भगत है, ना कोई छोटा भगत है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। हमारा आत्म कल्याण होगा हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई मर्यादित शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को विश्वास और दृढ़ता के साथ करने से। फिर भला हमें अपने गुरु के अलावा बीच में किसी एजेंट की, किसी दलाल की, किसी मीडिएटर की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम सच्चे हैं, मर्यादा में हैं, सतगुरु को हमने अपना बाप मान लिया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। बाप यानी अध्यात्म का बाप। अध्यात्म का बाप एक ही है, कबीर। और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से वो अध्यात्म का बाप कबीर देव धरती पर प्रकट है। तो उस बाप के अलावा फिर हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अब यदि कोई कमी रहेगी तो हम आत्माओं की रहेगी, बुद्धि विवेक की रहेगी, सोच और समझ की रहेगी। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो ये ज्ञान देने में, समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 35 वर्ष कम नहीं होते हैं। सन 1988 से गुरुदेव भगवान ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सन 2024 है, 35-36 वर्ष हो चुके हैं। इतना समय कम नहीं होता है भाई और बहनों। अब यदि कोई कमी रहेगी तो सिर्फ आप और हमारी रहेगी, बुद्धि विवेक की रहेगी। और भाई और बहनों, ये जो बुद्धि विवेक जो जागृत होना है, ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से होना है, गुरुदेव के आशीर्वाद से होना है। सत्संग भक्ति का मूल है, भक्ति की नींव है, भक्ति की जड़ है। सत्संग यानी ज्ञान। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं और मकान की नींव यदि कमजोर है तो मकान कभी भी गिर सकता है। बनाने वाला भी डर डर के मकान बनाएगा। इसी प्रकार भक्ति की नींव, भक्ति की जड़, भक्ति का बेस, फाउंडेशन है ज्ञान, सत्संग। तो ज्ञान को जिसने आधार बना लिया उसे 21 ब्रह्मांड में कोई भी डगमग नहीं कर सकता। और ये ज्ञान सतगुरु की विशेष रजा से, पिछले शुभ भक्ति संस्कारों से
ही जीव आत्मा समझ पाती है और इस ज्ञान को संभाल पाती है। परमात्मा कहते हैं पिछले तब से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। सभी को ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। सतगुरु की शरण में तो सभी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सतगुरु कोई फीस नहीं लेता है, नाम दीक्षा कोई भी ले सकता है, लेकिन नाम लेने के बाद इस नाम को संभालना, इस नाम के ऊपर दृढ़ता के साथ चलना, ये भाई और बहनों बिरले भक्तों के ही लक्षण होते हैं। दास गरीब कहे नर लोई और सतगुरु को चीने बिरला कोई। कोई बिरले होंगे जो इस भक्ति रूपी अखाड़े में अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। सतगुरु की कोई बिरला आत्माएं होंगी जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये भक्ति रूपी मैदान को मारेंगी। अन्यथा शरण में तो लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, पूरा विश्व आएगा, लेकिन ये मैदान तो चंद आत्माएं ही मार पाएंगी। और कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो सन 2014 के बाद में जो गुरुदेव भगवान ने हम सब की परीक्षा लेनी शुरू की है, तो अच्छे सच्चे भक्तों के पैर यानी पूत के पैर तो पालने में दिखाई दे गए। कौन कौन आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं जो अंततः इस भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अपनी उन विशेष प्यारी आत्माओं को परमेश्वर ने साध संगति रूपी एक मंच खड़ा करवाकर उस मंच से जोड़ दिया है। बाकी संगत तो भेड़ चाल में है, देखा देखी में है, उन्हें पता ही नहीं सतगुरु की संगत में क्या हो रहा है, कहाँ छटनी हो रही है, कहाँ चटनी हो रही है, कुछ पता नहीं उन्हें। और इधर परमेश्वर अपनी आत्माओं को निरंतर तैयार करवा रहे हैं सतलोक के लिए साध संगति से जोड़कर। इनकी आंखें तो उस समय खुलेंगी जब सवेरा हो चुका होगा, फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा सिवाय रोने धोने और पछताने के। क्योंकि भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग पर जैसा सतगुरुदेव के साथ में यहां व्यवहार हो रहा है, वैसा ही व्यवहार उन आत्माओं के साथ होगा जो आत्माएं सतगुरु के पद चिन्ह पर चलेंगी। यानी सतगुरु को यहां कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, सीधे मुंह सतगुरु से कोई बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े उनके साथ करने को लोग तैयार। ना समझी के चलते सतगुरु को जेल में बैठा दिया, उनसे राग द्वेष ईर्ष्या पता नहीं क्या क्या उनको देशद्रोही जैसी उपाधियां दे दी। तो भाई और बहनों, इस काल के लोक में जहां ये काल नहीं चाहता कि कोई सत्य मार्ग पर चले, कोई सत्य कहे, कोई सत्संग करे, कोई सत्संग का अनुसरण करे, इस गंदे लोक में जब सतगुरु के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो सतगुरु के पद चिन्हों पर जो आत्माएं चलेंगी उनके साथ भी सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार होगा। यानी उतना ही संघर्ष उन आत्माओं के भी जीवन में होगा। उन आत्माओं से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और ना वो आत्माएं कभी जिंदगी में मान सम्मान चाहेंगी, क्योंकि इस गंदे लोक में और मान सम्मान प्राप्त करके अगले जन्म में गधा बनना। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं भाई और बहनों। इन दिनों सतगुरु की इस परीक्षा के समय में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो एक मनमुखी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उस मुहिम के तहत ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, दुनिया से मान सम्मान प्राप्त करने के लिए और लोगों की ना जाने कैसी कैसी सहायताएं कर रहे हैं। सहायता करना वैसे भाई और बहनों, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, ये इंसान का गुण है, लक्षण है, परमात्मा ने बताया। लेकिन भाई और बहनों, जब बात आती है कबीर भगवान के सतभक्ति मार्ग की, तो उस सतभक्ति मार्ग में इस प्रकार की सहायता और मदद एक भगत के लिए हानिकारक है, हानिकारक। क्योंकि मीठा खाना तो बहुत अच्छी बात है, मीठा तो सबको अच्छा लगता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मीठा मत खाओ, मिठाई मत खाओ। लेकिन भाई और बहनों, जिस व्यक्ति को शुगर का रोग है, उस व्यक्ति के लिए वो मिठाई खाना, मीठा खाना जहर के समान है, बड़ा हानिकारक है। तो इस सतभक्ति मार्ग में ये जो व्यर्थ की दया है, ये जो व्यर्थ का दान धर्म है,
व्यर्थ की जो ये मदद है, ये विष खाने के समान है, विष खाने के समान। इस बात को चंद ही आत्माएं समझ पाएंगी जिनके अंदर कॉमन सेंस होगी। जिनमें कॉमन सेंस नहीं होगी, ये बातें उन आत्माओं के कानों के ऊपर से निकल जाएंगी, कानों के ऊपर से। तो काल ने अपनी इसी सूक्ष्म चाल में वर्तमान में सतलोक आश्रम वालों को उलझा रखा है। आप जी को दास पहले कई बार दिखा चुका है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जो कलयुगी बेटे हैं, दो, वीरेंद्र और मनोज, उनको किस प्रकार से हरियाणा में अपने स्वार्थ के चलते लोग मान सम्मान दे रहे हैं। ये दोनों भाई संगत के दान का दुरुपयोग करते हुए कभी हरियाणा में किसी गौशाला में जाकर 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए डोनेट कर देते हैं, चंदे के रूप में दे देते हैं, जबकि गुरुदेव ने तो भिखारी को भी नगद पैसा देने से मना किया है। लेकिन ये लोग संगत का पैसा, ज्योति पाठ और दान का पैसा झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में, झूठी पब्लिसिटी के चक्कर में लुटा रहे हैं, संगत की मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं। और फिर वो गौशाला वाले उनका मान सम्मान कर रहे हैं, उनको पगड़ी पहना रहे हैं, साफा पहना रहे हैं, उनके गले में मालाएं डाल रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण जी का चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और वो मंदबुद्धि प्राणी दोनों भाई कहते हैं हम सतगुरु के बच्चे हैं, हमें सार नाम मिल गया, हमें सार शब्द मिल गया, हम 30 साल से भक्ति कर रहे हैं और तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है उनको, और श्री कृष्ण जी का वो चिन्ह स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से सर पर साफा बंधवा रहे हैं। अरे मान सम्मान का अधिकारी आज वर्तमान में पूरी धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में जाट समाज अपनी धर्मशाला बना रहा था। जबरदस्ती का भाईचारा निभाने के लिए दोनों भाई आग में कूद पड़े, बिरानी आग में, साथ में संगत को भी ले कूदे, क्योंकि दान तो संगत का ही है ना। और जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने का ठेका ले लिया, जो लगभग 1 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। खुद भी बिरानी आग में डूब गए, संगत को भी ले डूबे। और उसके बाद वो जाट समाज के लोग पगड़ी पहनाकर उसका सम्मान कर रहे हैं, गले में फूलों की माला डालकर उन मंदबुद्धि प्राणियों का सम्मान कर रहे हैं, और वो सहर्ष उस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। मात्र गुरुदेव के कलयुगी परिवार में बेटा बेटी बनकर पैदा होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, आप बहुत अच्छे भगत होंगे। कहते दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। जो सतगुरु के जितना निकट होगा वो उतना ही मंद बुद्धि प्राणी होगा, उतना ही तत्व ज्ञान से दूर होगा, क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। उसी कड़ी में इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जबरदस्ती लोगों की हंसी मजाक में की गई फरमाइश को पूरा करने के बाद वो गांव वाले फिर इन आश्रम वालों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान, और क्या सम्मान कर रहे हैं भाई और बहनों, ये अपना आभार ऐसी मंदबुद्धिता ये आश्रम वाले वर्तमान में दिखा रहे हैं। हंसी भी आती है और इन लोगों के माड़े संस्कारों के ऊपर दया भी आती है, दया भी आती है। ये हरियाणा में जो बाढ़ वगैरह आई हुई थी, कुछ एक गांव में पानी वगैरह भर गया। अब ये काम तो था सरकार का, जनता सरकार को टैक्स दे रही है। ये काम तो था सरकार का, वहां के सरपंच का, वहां के विधायक का, क्योंकि सरपंच को भी करोड़ों में बजट मिलता है, करोड़ों में बजट। कहां गया भाई? अभी तो चुनाव हुए। विधायक को करोड़ों में बजट मिलता है, एमपी को करोड़ों में बजट मिलता है, और छोटा सा हरियाणा है और कितना संपन्न राज्य है। फिर इन आश्रम वालों को क्या जरूरत पड़ गई उन गांवों का पानी निकालने की, 50-50 लाख रुपए देने की, 15-15 हजार फुट पाइप लगाने की? इनको क्या आवश्यकता पड़ गई भाई?
लाखों रुपए की मोटर देने की, किसी गांव में जाकर 50 लाख रुपए की सामग्री दे रहे हैं, किसी में 30 लाख की दे रहे हैं, जबरदस्ती का पंगा मोल ले रहे हैं, क्योंकि काल सिर पर बैठा है, चैन से बैठने नहीं देगा, भक्ति नहीं करने देगा। तो ये लितानी गांव है, कोई जिला हिसार हरियाणा का। यहां इन्होंने कोई गांव का पानी निकालने के लिए पाइप वाइप दे दिए, मोटर वगैरह दे दी। और उसके बाद में जब ये उस गांव में गए तो वो तो जगत वाले हैं भाई और बहनों, उन्हें क्या पता भक्ति मर्यादाओं का। जगत वालों ने सतलोक आश्रम वालों की इस टीम को, जिसमें मुख्य मुख्य लोग हैं, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है भाई और बहनों कि इन लोगों ने 30-30 वर्षों से भक्ति करके, गुरुदेव के अंग संग रह के, इन्होंने क्या सीखा, क्या सीखा इन्होंने। ये जो व्यक्ति है इधर जो है कोने में, ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा। आश्रम में बात हुआ करती थी मेरे इससे, क्योंकि दास आश्रम में बाथरूम सेवा किया करता था। तो ये कहा करता था, एक बार ये जयपुर भी आया था मेरे घर पे, जब बरवाला कांड हो गया था उसके बाद ये जयपुर भी आया था एक भगत के साथ में गाय लेने के लिए। तो दास की झोपड़ी पे आया था, मैं ले गया था इसको, 1-2 दिन रखा, इसको गाय वाय दिखाई, नहीं पसंद आई, चला गया। तो ये कह रहा था कि भाई पवन दास, ये लगभग 30 साल पुरानी बात बता रहा है कि भाई पवन दास, जब मैं खेतों में ट्रैक्टर चलाया करता था उस समय मैंने गुरुदेव से नाम ले रखा था, और गुरुजी जब मैं खेतों में ट्रैक्टर चलाया करता था, काम करता था, तो गुरुजी मेरे पास खेतों में आया करते थे, अकेले ही आ जाते थे गुरुदेव मेरे पास खेतों में उधर से निकलते हुए। बताओ, इतने पुराने पुराने भगत हैं ये, इतने पुराने पुराने भगत। इसीलिए तो नहीं समझ पाए ये, इन्होंने गुरु को आम व्यक्ति मान लिया, अपने जैसा मान लिया, मानुष मान लिया, इन्होंने ज्ञान आधार नहीं बनाया। ये दूसरा व्यक्ति, ये बलजीत है, बलजीत सतलोक आश्रम का मुख्य ट्रस्टी, जिसने छोटे बरवाड़ा आश्रम के लिए 1 एकड़ जमीन दी थी, जिसका गुरुदेव भगवान जिक्र करते हैं कई बार सत्संगों में। हमारी जो बबीता बहन थी, जो बरवाला कांड में जिसको जेल हो गई थी, जिसको बेबो नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के साथ में इस मीडिया ने नाजायज संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी उस बहन के। तो ये उस बबीता का पिता है, बलजीत लहरी। ये इतने पुराने पुराने भगत हैं भाई और बहनों, और इनकी बुद्धि गांव गई है, बुद्धि गांव गिरवी रख दी इन लोगों ने। अरे मदद कर दी तो कर दी, दोबारा क्या लेने गए थे? चॉकलेट लेने गए थे क्या तुम वहां पर? तुम लोग, गांव वालों ने मदद मांगी, तुम लोगों ने मदद दे दी। और ये गांव वाले भाई और बहनों वैसे मदद नहीं मांगते, ये लोग भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है। इन्हीं की टीम में से कुछ लोग जाकर गांव वालों को उकसाते हैं कि साहब आप ऐसा करो, आप ऐसे ऐसे फोन करो हमारे आश्रम में कि साहब ऐसे ऐसे हमारे गांव पर आपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई, पानी निकालना है, साहब आपकी मदद की जाएगी। इन्हीं के लोग जाकर गांव वालों में हवा भरते हैं, और उसके बाद ये तो तैयार रहते ही हैं काल प्रेरणा से अपने कर्म फुड़वाने के लिए। तो इन्होंने इस गांव में रात सामग्री पहुंचा दी, सारा काम कर दिया। उसके बाद क्या टिंडे लेने गए थे उस गांव में। अब गांव वालों ने तैयारी कर रखी थी इनका मान सम्मान करने की, और गांव वालों ने मान सम्मान कर दिया। इन सभी को गांव वालों ने 1-1 चद्दर भेंट की, 1-1 चद्दर सोल। देखिए, पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं भाई और बहनों। ये भक्ति मार्ग में जहर खाने के बराबर है, जहर खाने के बराबर। देखिएगा। लिए अपना आभार जताते हुए लितानी गांव की पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के लिए एक सम्मान पत्र भेंट किया और उनकी टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। ये देखिएगा भाई और बहनों, ये सोल दिए जा रहे हैं इनको सबको, ये चद्दरें दी जा रही है। जैसे किसी को सोल भेंट किया जाता है, किसी को सोल जो है वो ओढ़ाया जाता है, किसी को गले में माला डाली जाती है, किसी के सिर पर साफा बांधा जाता है, किसी को गुलदस्ता देकर फूल वगैरह भेंट किए जाते हैं, सब मान सम्मान में आता है।
क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या शिक्षा दे रहे हैं हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तों को? क्या शिक्षा दे रहे हैं ये? क्या सीखेगी आने वाली जनरेशन इन मंदबुद्धियों से कि ये सीखा तुम लोगों ने 30-30 साल भक्ति करके? ये मर्यादा तोड़वाने वाले काम तुम हमें सिखा रहे हो। क्या भगत अधिकारी है सतगुरु की शरण में आने के बाद अपना मान सम्मान करवाने के लिए? क्या योग्य है भगत? किसी ने मना नहीं किया कि साहब तुम ये क्या कर रहे हो, और गांव वालों ने सबके हाथों में सोल पकड़ा दिए, सबके हाथों में, सबके हाथों में। हो गया बराबर तुम्हारा काम, हो गई तुम्हारी सेवा बराबर। अरे भैया तुमने गांव वालों को सामान दिया, बदले में गांव वालों ने तुम्हारा सम्मान कर दिया, बराबर गया 50 लाख रुपए पानी में, गई तुम्हारी मदद पानी में, हिसाब किताब बराबर। मर्यादा तुमने तोड़वाई वो अलग, फायदा गांव वालों का। सरपंच का बजट बच गया, विधायक का बजट बच गया, सरकार का पैसा बच गया। इन मंदबुद्धियों को काल ने बीच में फंसा दिया। इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़वाई और बेचारी भोली भाली संगत का वो 30 लाख या 50 लाख रुपया ज्योति पाठ और दान का वो इन्होंने बर्बाद करवा दिया। और ऊपर से इनका सम्मान करवा के काल ने इनके सर पे जूते मरवा दिए। ये भक्ति मार्ग में भगत के लिए सम्मान प्राप्त करना जहर के समान है। सतनाम के नियमों में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ा इन्होंने कभी सतनाम का नियम? ये कहते हैं हमें सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया। इन्हें सतनाम के नियमों का ढंग से पता नहीं है। क्या आवश्यकता थी? अब अगर ये बहाना बनाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, गांव वालों ने तो सतगुरु रामपाल जी का सम्मान किया है। अरे तो सतगुरु रामपाल जी के सम्मान के लिए एक शॉल होता है, एक चद्दर। पूरा गांव कोई 50 चद्दर थोड़ी देगा संत रामपाल जी को, 10 चद्दर थोड़ी देगा, एक ही चद्दर होती है। अगर संत रामपाल जी का ही मान सम्मान किया है अकेले का, तो एक चद्दर काफी होती है, एक। और संत रामपाल जी का सम्मान तुम क्यों स्वीकार करोगे? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? अरे जब तक बाप जिंदा है, बेटा कभी भी उसके सम्मान को स्वीकार नहीं करता। बेटा अपने बाप के सम्मान को दूसरे लोगों से उस समय स्वीकार करता है जब उसका बाप मर चुका होता है। अभी तो तुम्हारा बाप जिंदा है, या जीते जी मार दिया तुम लोगों ने। और तुम कौन होते हो सतगुरु रामपाल जी का सम्मान स्वीकार करने वाले? तुम कौन होते हो भाई? अगर गांव वालों ने इस मदद के बदले संत रामपाल जी का सम्मान ही करना था तो इंतजार करते, उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद आश्रम में आके सम्मान कर देते। लेकिन यहां देखो, हर एक के हाथों में ये चदरें पकड़ाई जा रही हैं, हर एक के हाथों में सोल दिए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी का तो केवल नाम, केवल फॉर्मेलिटी, और मान सम्मान किसका? इन मंद बुद्धियों का। भाई और बहनों, 6 फुट की हाइट प्राप्त कर लेने से, हट्टा कट्टा शरीर प्राप्त कर लेने से, या चौड़ा कुर्ता पजामा पहन लेने से ये बुद्धि भी, ये भेजा भी उतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। लोमड़ी छोटी सी होती है, छोटी सी। और लोमड़ी को क्या कहा जाता है? चालाक, चतुर। और भैंसा, भैंसा 2-2 टन का, 3-3 टन का होता है भैंसा। और उसकी बुद्धि के विषय में क्या कहा जाता है? भैंस बड़ी के अकल। जब कोई बात हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? तेरी भैंसे जैसी बुद्धि है, भैंसे जैसी बुद्धि। तो इन शतलोक आश्रम वालों की, इन बड़े बड़े परम भक्तों की भाई और बहनों, वर्तमान में भैंसा जैसी बुद्धि है। क्या शिक्षा देंगे ये संगत को? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आने वाले समय में संगत इनको दुत्कारेगी, इनके इन्हीं कुकर्मों के चलते। अगर संत रामपाल जी का सम्मान गांव वाले करना चाहते थे तो एक चद्दर होती है संत के लिए, केवल एक चद्दर। अरे गुरुदेव भगवान तो अपने भक्तों को कफन के ऊपर भी, अगर किसी ने अगर पहले से कोई कपड़ा डाल रखा है तो दोबारा से कपड़ा डालने के लिए मना करते हैं कि मुर्दे के ऊपर भी अगर किसी ने वो कफन डाल रखा है तो ऊपर कोई कफन नहीं डालना। और ये 10-10 चद्दर संत रामपाल जी लेंगे क्या? स्वीकार करेंगे क्या?
और सब पकड़ पकड़ के बैठे हैं बारी बारी से, सब पकड़ पकड़ के, तो सम्मान इनका हो रहा है। ऐसे ठगता काल। अब क्या करेंगे इनके पीछे लगी हुई संगत, जब ये बड़े बड़े परम भगत, ये कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट के मुख्य व्यक्ति और ऐसी ज्ञानहीनता पेश कर रहे हैं, ऊपर से वीडियो बनवा बनवा के डल रहे हैं। इनकी बुद्धि गांव गई भाई और बहनों, गांव। दोबारा से देखिए सिस्टम इनका। लिए अपना आभार जताते हुए लितानी गांव की पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के लिए एक सम्मान पत्र भेंट किया और उनकी टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। टीम को अब मैं अपील करूंगा सरपंच साहब से, पंचायत से, और जो हमारी कमेटी है 36 बिरादरी की, संत रामपाल महाराज जी का, और जो टीम है आई है, जो कमेटी उनका मान सम्मान करेंगे। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इनको ग्राम पंचायत लितानी की तरफ से जो सहायता प्राप्त हुई है, उसके सम्मान में ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को ये सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव लितानी में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 15,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट 20 हॉर्स पावर व 500 फुट केबल मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव लितानी संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। और ये इन्होंने बाकायदा बढ़िया तरीके से फ्रेम में सेट करके कांच लगा के इनको सौंपा है। एक बार हम इनसे बातचीत करके इनको ये जो सम्मान गांव वासियों ने दिया है, इनको कैसा लग रहा है? सत साहिब जी, ये सम्मान गुरुजियों को जो गांव ने दिया है, हम समस्त ग्रामवासियों को गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे भाई, ये पहले गांव नितानी ऐसा, पहला गांव नितानी ऐसा है जिसने संत रामपाल जी का सम्मान किया है। तो खुशी इनको संत रामपाल जी के सम्मान से नहीं है, ये पहला गांव ऐसा जिसने इस टीम को सम्मान दिया है, सोल भेंट किया है। ये इनके स्टेटमेंट हैं भाई और बहनों। ये कलयुग में सतयुग लाएंगे। ये बड़े बड़े सतलोक आश्रम कमेटी के भगत ये आने वाले समय में पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। ये जिनके खुद के पैर कब्र में लटक रहे हैं, ये पूरे विश्व को संचालित करेंगे। ये आने वाले समय में क्या मार्गदर्शन करेंगे दुनिया का। इनकी बुद्धि खुद जेरे कुएं में गिरी हुई है। एक स्टेटमेंट और सुनाते हैं आपको बलजीत का, क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत धनौदा व सभी ग्राम वासियों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है, और हमारे को सतगुरु जियों का सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत धनौदा, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धनौदा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अरे जब तुमने पाइप दे दी, मोटर दे दी, इतना काम कर दिया, तो पानी भी तुम ही निकाल दो। गांव वालों को फिर तुम इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो कि हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है कि तुम्हारे को सारा सामान दे दिया गया। गांव वालों, अब यदि निर्धारित समय पर पानी नहीं निकला तो आगे से हमारी कमेटी गांव वालों की कोई मदद नहीं करेगी। अरे तुम्हारे पास में मजदूरों की कमी है क्या? ये दोगलापन क्यों कर रहे हो भाई तुम? एक तरफ तो तुम लोगों के मकान बना रहे हो, तो खाली तुम सामान दे के आ रहे हो क्या कि ये लो जी सीमेंट, ये लो जी ईंट, ये लो जी रोड़ी, ये लो जी चूना। और हमारे गुरुजी का आदेश है, अगर निर्धारित समय में 1 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपना मकान नहीं बनाया तो आगे से इस गांव में किसी का कोई मकान नहीं बनाया जाएगा।
अरे वहां तो तुम मकान भी खुद ही बना रहे हो, भक्तों को बेचारों को मजदूर बना बना के, और यहां तुम इस गांव में पाइप डाल के आ गए, मोटर डाल के आ गए, और कह रहे हो कि पानी गांव वाले निकालो। क्यों निकालेंगे गांव वाले पानी? निकालो, तुम लगाओ मजदूर। तुम्हारे पास मजदूरों की कमी है क्या? भीड़ इकट्ठा हो रखी तुम्हारे पास में, लगाओ मजदूरों को, इन भक्तों को लगाओ। और क्या काम है? भक्ति तो ये करते नहीं। तो जब मकान तुम खुद बना के दे रहे हो तो पानी भी खुद निकाल के दो भाई। तो अगर आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी, बस ऐसा ही है क्या तुम्हारा कबीर भगवान? एक ही बार मदद करता है क्या? दोबारा मदद नहीं करता तुम्हारा कबीर भगवान? इतना कमजोर है? आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। तो वर्तमान में जो मदद कर रहे हो, कौन सा तुम्हारे सामने ये हाथ फैला रहे थे गांव वाले? ये भी तो तुमने जबरदस्ती करी है। आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। सुनो, और आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। और अगर 5 दिन बाद में दोबारा से अगर बारिश हो गई तो? अरे आज तो तुमने कर दिए 50 लाख रुपए बर्बाद। आज तो निकाल दिया गांव वालों ने पानी, और 5 दिन बाद में फिर मानसून आ गया। फिर अगर पानी भर गया तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मूर्खता वाले काम। हमने आपके गांव को की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। क्या कह रहे हैं कि हमने पहले आपके गांव का ड्रोन से एक वीडियो बना लिया है, जो आपके गांव में बाढ़ आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, और दूसरा वीडियो उस समय बनाएंगे जब आपके गांव की बाढ़ का पानी निकल जाएगा, और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहराएगी। और वो वीडियो फिर हम कहां दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? इन आश्रमों में चलाएंगे, एलईडी पर चलाएंगे, मूर्ख संगत को दिखाएंगे, ताकि संगत और ज्यादा दान करे कि हमारा पैसा धर्म में लग रहा है, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। हम संगत को दिखाएंगे फिर ये कि देखो हमने ऐसे ऐसे गांव वालों का पानी निकाला। फिर संगत और ज्यादा दान करेगी। दान करने के लिए संगत जो है वो प्रोत्साहित होगी। तो देखो भाई और बहनों, ये किस ध्यान में लग गए, किस ज्ञान में लग गए। अरे वो कबीर भगवान सतलोक से चलकर यहां पानी निकलवाने आता है क्या? ये कर्म करवाने आता है क्या? अरे इन जिम्मेदारियों के लिए भगवान ने यहां राजा बना रखा है, विधायक बने हुए हैं, सरपंच बने हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं। और देखो संगत को किस मार्ग पर ले जा रहे हैं। इस बेकार के वीडियो बना बना के कह रहे हैं हम आश्रमों में चलाएंगे। आगे सुनना, हम आश्रमों में चलाएंगे और फिर भगत हमें और ज्यादा दान करेंगे, और फिर हम पैसे को ऐसे बर्बाद करेंगे, मनमानियां करेंगे, बेकार करेंगे। क्या कह रहा, ध्यान से सुनना। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे। बताओ, अरे आश्रमों में सत्संग चलना चाहिए समागम में। ये किस मंदबुद्धि ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी उल्टी? ये फालतू के वीडियो, पानी निकालने वाले वीडियो, फसल की वीडियो, क्या मिलेगा संगत को ये वीडियो देख के? श्वासों की बहुत गहरी कीमत बताई गुरुदेव भगवान ने। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोग का मोल। क्या करोगे फालतू के वीडियो दिखा के संगत को? क्या मिलेगा? क्या देखेगी संगत? पहले पानी भरा हुआ था, फिर पानी निकल गया, फिर फसल खड़ी हो गई, बढ़िया फसल हो गई। क्या करेगी इसको देख के संगत? क्या मिलेगा संगत को? लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे। क्यों? इनको मंदबुद्धि संगत से दान मिलेगा, पैसा मिलेगा, संगत को कुछ नहीं मिलेगा।
संगत का तो नुकसान ही नुकसान है, समय का भी और दान का भी इनको मिलेगा फायदा। तो कह रहे फिर हम हमारे आश्रमों में चलाएंगे उस वीडियो को समागम में। अरे संगत समागम में सतगुरु के सत्संग सुनने जाती है, ये मदारी का खेल देखने नहीं जाती। तो देख लो भाई और बहनों, इसलिए दास कहता कि ये आश्रम मनोरंजन के केंद्र हैं। या तो फिल्म बना बना के चलाओ, गाने बना बना के चलाओ, या फिर ये खेतों के पानी के वीडियो चलाओ। ये देखने जाती है संगत हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर से। तो टोटल ड्रामेबाजी, काल प्रेरणा से टोटल ड्रामेबाजी। भक्ति का नामो निशान भी नहीं, भक्ति की छींट भी नहीं। खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूं इनके बोल वचन। सुन लो अच्छे से। कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव को की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है। कहाँ है आदेश? अरे तुम्हारे मुंह से बताई गई बातों का हम आदेश मान लेंगे क्या सतगुरु का? सतगुरु ने तत्व ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान। तुम जो मर्जी पेन कागज पे लिख के खड़े होके सरपंच बन के ठेकेदार बन के बोल दोगे और हम तुम्हारी बातें मान लेंगे क्या? ये जीव की बातें मानते मानते असंख्य योग हो गए हमारे को गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में शिक्षा प्राप्त करके, सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, ये गलती वो आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करना होगा। बाकी तो भीड़ है संसार, तुम्हारा भी काम चलेगा और उनका भी मनोरंजन होता रहेगा। ये कौन सा आदेश है? क्या परिभाषा बता रहा है ये? सतगुरुदेव के आदेश अनुसार कौन सा आदेश है? सतगुरु दिखाई दे रहे तेरे इस आदेश में। मन मर्जी से लेटर लिख लिया, मन मर्जी से खड़े होके सुनाने लग गए सतगुरुदेव का आदेश, सतगुरुदेव का आदेश। देख लो, ये है भाई और बहनों, कहां जा रहा तुम्हारा ज्योति का पैसा, कहां जा रहा तुम्हारा पाठ का पैसा? भसड़ में जा रहा, भसड़ में। ये काल तुम्हारा खड़दू उतार देगा आने वाले समय, खड़दू। इसीलिए तुम दुर्गति से मर रहे हो आश्रम वाले। सार नाम ले लेकर, सार शब्द ले लेकर दुर्गति हो रही है उन भक्तों की आज। शर्माते नहीं बता रहे कुछ तो। अकाल मौत, हॉस्पिटल में ऑपरेशन, इन्हीं कुकर्मों के चलते, क्योंकि तुम्हारे पैसे का कहां दुरुपयोग हो रहा है। तुमने दिया किसको है? कुपात्रों को। तो कुपात्र तो ये करेगा भाई, बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे क्या करेगा? सेविंग करेगा। वो जगह जगह वो कट मारेगा, और ये कट मारे जा रहे हैं इन आश्रम वालों के द्वारा तुम्हारे दान धर्म के ऊपर, तुम्हारे पैसों के ऊपर। और एक तरफ तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि सतलोक आश्रम वालों ने, कमेटी वालों ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम लगता है बंद करनी पड़ेगी क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा, रे नालायको, ये तुम्हारे पैसों से नहीं हो रहा, ये तो परमात्मा भेज रहा है। अरे फिर अब संगत से क्यों फिर भीख मांग रहे हो कि ये वीडियो बना बना के हम आश्रमों में चलाएंगे, संगत को दिखाएंगे, संगत और ज्यादा दान करेगी। अरे जब सतलोक से आ रहा है, गुरुदेव ने कह दिया, तो फिर संगत को वीडियो दिखा के क्यों भीख मांग रहे हो तुम? इनका कोई सिर पैर नहीं है भाई और बहनों, कोई स्टैंड नहीं है इनका। सुनिए आगे और क्या भाई साहब प्रवचन दे रहे हैं। उनका दान करने का हौसला बना रहे, हौसला बना रहे। में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है,
ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। अब इनके बोल वचन देखो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत के भगत होकर ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों का दर्द समझ सकते हैं। किसानों का दर्द इन लोगों के अनुसार, इन परम भक्तों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी किसानों का दर्द केवल इस बात से समझ सकते हैं कि वो भी किसान परिवार से हैं। अगर किसान परिवार से संत रामपाल जी नहीं होते तो इन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी को किसानों की तकलीफों का नहीं पता चलता। तो संत रामपाल जी तो इन लोगों के अनुसार केवल किसान परिवार में उत्पन्न है ना। और दूसरे जो वर्ग हैं, नौकरी पेशा वाला जो वर्ग है, मजदूर वर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनका दर्द तो सतगुरु रामपाल जी समझ ही नहीं सकते। जो बेचारे ठेले पर समोसे कचौड़ी पकौड़ी बेचते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका दर्द तो इन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संत रामपाल जी ने तो कभी ठेले लगाकर समोसे कचौड़ी बेची ही नहीं। वो तो केवल किसानों का समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म किसान परिवार में हुआ। ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कौन से ब्रह्मांड से कौन सा ज्ञान ले आए भाई। ये हैं ये बड़े बड़े परम भगत, 30-30 साल से गुरु जी की भक्ति करने वाले, जमीन दान करने वाले। ये सतलोक का दरवाजा जमीन दान करने से नहीं मिलता, सतगुरु के 24 घंटे साथ में रहने से नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई और बहनों, साधो समझो की मति और, यानी जो इस ज्ञान को समझ चुका है, परमात्मा कहते हैं उनकी तो गति कुछ और है। संतों समझो की मति कुछ और। भाई और बहनों, सौभाग्य है हम सत्सेवक भाई बहनों का, जो गुरुदेव भगवान ने हमें साध संगति से जोड़ दिया और ये सारी बातें आज हमारी समझ में आ रही हैं। ज्ञान की छींट भी नहीं है, देख लो इन लोगों के पास में ज्ञान की छींट भी। एक मानुष साबित कर रहे हैं संत रामपाल जी को कि वो किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों का दर्द समझ सकते हैं। अरे बाकी ब्रह्मांड का दुख दर्द कौन समझ रहा है। ये परमात्मा तो चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। मानुष बना के छोड़ दिया इन्होंने अपनी नजरों से मानुष। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम फिर ठेकेदार क्यों बने हुए हो? अगर फसल बर्बाद हो गई तो सबके घरों में डालो गेहूं की बोरियां। डिस्पेंसरी बंद हो गई तो खोलो डिस्पेंसरियां। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल खोलो, करो व्यवस्था। फसल बर्बाद हो गई तो करो भाई, पशुओं का चारा बर्बाद हो गया तो चारे की ट्रॉलियां भिजवाओ गांव में। तुम क्या कर रहे हो फिर? बस खाली पानी निकालने का काम है क्या तुम्हारा? इतने ठेकेदार हो गया तुम? कबीर भगवान केवल दुनिया का पानी पानी निकालता है क्या? और कोई चारे वारे की व्यवस्था नहीं करता क्या? गोली दवाई की व्यवस्था नहीं करता क्या? खाली पानी पानी निकालता है कबीर भगवान। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब।
ये है इनके आदेश भाई और बहनों, ऐसे होते हैं इनके आदेश, इस प्रकार के होते हैं इनके आदेश। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बतावे ठोर ठिकाना, कोई मारे परवीण निशाना। इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं में रहकर ये मोक्ष रूपी निशाना वही आत्मा साधेंगी जो परमेश्वर की अधिकारी आत्मा होंगी, इन फालतू के ठेकेदारों की तरह नहीं। तो कहते हैं सतगुरु बतावे ठोर ठिकाना और कोई परवीण फिर मारे निशाना। तो सतगुरु ने हमें ठोर ठिकाना बता दिया कि भक्तों ने दान धर्म कहां लगाना चाहिए, कैसे दान धर्म का सदुपयोग करना चाहिए, किन के हाथों में दान देना चाहिए, और कैसे भक्तों ने अपनी भक्ति सफल करनी चाहिए। तो ये सबके बस की बात नहीं है भाई और बहनों, सतगुरु ने तो सबको ठोर ठिकाना बता दिया सत्संगों में। अब आगे कहते हैं कोई मारे परवीण निशाना। परवीण यानी कोई चतुर भगत, कोई शाना भगत, ज्ञानी भगत ही वो निशाना ठोर ठिकाने लगाएगा, फिर बाकी ऐसे बर्बाद करेंगे मान बढ़ाई के चक्कर में काल प्रेरणा से। तो हालत बहुत पतली है भाई और बहनों, काल संगत पर बुरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। बच के निकल पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ऐसी होती है पकड़। बंदर का बच्चा मां की छाती से कैसे चिपट जाता है, वो पेड़ पर फुदकती रहती है, दौड़ती रहती है, वो नहीं गिरता। ऐसे काल ने संगत के ऊपर जकड़ बना रखी है तगड़ी। ये लाख कोशिशें कर लो, ये फंसते जाएंगे उल्टे, क्योंकि सतगुरु ने अब इन आश्रम वालों के सिर से अपना हाथ उठा लिया है। अब ये जितना प्रयास करेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। दलदल में फंसा हुआ आदमी जितना ज्यादा हाथ पैर मारेगा उतना ज्यादा नीचे धसेगा। तो ये काल के दलदल में फंस चुके हैं आश्रम वाले। ये अपनी मर्जी से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जाते ही गुरुजी हमें आशीर्वाद दे देते हैं, जाते ही गुरुजी हमारे को आदेश दे देते हैं, चाहे हम कोई भी प्रार्थना लेकर जाओ। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि गुरुजी बड़े खुश हैं, हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अरे परीक्षा काल है, ये परीक्षा काल है। इस समय तुम सतगुरु से जहर खाने की प्रार्थना लेकर जाओगे तो आदेश मिलेगा खा लो, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले, खा लो। तो भाई और बहनों, ये गढ़ तो परमेश्वर की विशेष आत्माएं ही जीतेंगी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी वाणियों में कहा है, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। और धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था, बहु जल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार, ए जी साधो कोए कोए हंस हमार। कहे कबीर धर्मदास से, कहे कबीर धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार, निर्विकार निर्भय। बहु जल में बहु काग है और कोई कोई हंस हमार, कहें कबीर धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। कि संसार में 21 ब्रह्मांड में ज्यादातर तो काल के कव्वे हैं, जो भगत बनकर भी हंस नहीं बन पाएंगे, वो कव्वे प्रवृत्ति में रहेंगे। कहते हैं हमारे तो कोई कोई हंस होंगे जो हमारे नियमों पर चलेंगे, हमारी बातों को समझ पाएंगे, हमारे संकेतों के अनुसार चलेंगे, वो तो कोई कोई हंस होंगे। और कहे कबीर धर्मदास से, केवल उन्हीं को पार उतारूंगा, उनका खेवा उतारूं पार। तो भाई और बहनों, ये दया पूज्य गुरुदेव की वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर असीम है, छप्पर फाड़ है। जिन गलतियों को ये आश्रम वाले सहर्ष कर रहे हैं, उन गलतियों से हम भगत भाई बहनों को सबक मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है कि हे परमेश्वर, हमें तो इस प्रकार के कुकर्मों से बचाना, इस फालतू की ठेकेदारी से परमात्मा हमें तो बचाना। ये बंदे छोड़, जिस प्रकार इन आश्रम वालों की बुद्धि पर काल बैठा हुआ है, ये तनिक भी विचार नहीं कर पा रहे हम क्या कर रहे हैं। तो हमें गुरुदेव भगवान से और अधिक सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, और अधिक भीख मांगनी चाहिए परमात्मा से कि परमेश्वर दया करो, हमारे ऊपर तो ऐसा दाव बिल्कुल भी ना लगे काल का।
और उसके लिए भाई और बहनों कंडीशन वही है, यदि हमने जरा भी दोष देख लिया सतगुरु में, जरा भी मानुष वाली दृष्टि से सतगुरु को देख लिया, उसी समय हमारी बात बिगड़ जाएगी। दास ने कल परसों एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जिसमें दास ने कहा था कि भाई संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के भाई हैं, ना कि गुरु। कितने भगत सहमत हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो समझदार हैं, संकेतों को समझने लग गए हैं, गुरुदेव की दया है, उन्होंने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए कि भगत जी बिल्कुल सही बात है, संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के गुरु नहीं हैं, उनके भाई हैं। भाई, गुरु तो केवल सत्सेवकों के हैं। तो समझदार आत्माओं ने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए, बिल्कुल सही है। कुछ एक ऐसे थे जिनकी बुद्धि काल के यहां पर गिरवी रखी हुई है, घास चरने गई हुई है, उन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सीधी बातें बोल दी। कुछ एक बेचारे ऐसे हैं जो अभी असमंजस की स्थिति में है, वो कुछ कह नहीं पाए कि भाई भाई कैसे हैं और गुरु कैसे हैं। इस बात का तो तभी पता चलेगा जब भाई भगत जी कोई वीडियो बनाएंगे। तो दास ने क्यों कहे ये शब्द भाई और बहनों? तो मूर्ख थोड़ी है जो हम लोग ऐसे डाल के छोड़ देंगे कोई भी चीज। यहां जो भी बात बोली जाती है प्रमाणों के साथ में बोली जाती है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के गुरु नहीं है, उनके भाई हैं, उनके भाई। और भाई के भरोसे सतलोक जाने के सौपन लो सौपन। कैसे हैं भाई और बहनों? क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग को ज्ञान से ही समझा जाएगा, जोर जबरदस्ती से नहीं समझा जाएगा। सतगुरु से भीख मांग मांग के ज्ञान की, सद्बुद्धि की, तब समझा जाएगा। अब कैसे हैं आश्रमों से जुड़ी संगत के भाई संत रामपाल जी? भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक एआई से इन्होंने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, एक फिल्म बनाई थी इन्होंने कार्टून वाली, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। और उसमें इन्होंने क्या सुनाया, क्या बताया, क्या दिखाया? पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। बताओ, इस वीडियो में इन्होंने जो मन में आया, जो मुंह में आया, वो बुलवा दिया। घर की भाई लिखने वाला काका जो मर्जी लिखो, कौन हाथ पकड़ेगा भाई? लेकिन ये वीडियो भाई और बहनों आने वाले हजारों वर्षों तक, जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, इन सतलोक आश्रम वालों की मंद बुद्धिता का सबूत देता रहेगा। इन्होंने ये वीडियो बनाकर अपने पैरों पर खुद ही जो है कुल्हाड़ी मारी है। इस वीडियो में क्या कहलवाया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए? ये दाढ़ी मूंछ वाला एक कार्टून बना के छोड़ दिया कबीर, और इस कबीर के मुंह से क्या निकलवाया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए कि रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो और मैंने ही तुझे जगत के कल्याण के लिए भेजा है। तो सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के क्या हैं? परम हंस। अब हंस कहो, परम हंस कहो भाई और बहनों, आत्मा तो आत्मा ही है। जब कबीर भगवान ने सृष्टि रचना करते समय अपने शरीर से हम आत्माओं को उत्पन्न किया, तो किसी को परम हंस बना के उत्पन्न नहीं किया, सबको आत्मा रूप में उत्पन्न किया। आत्मा रूप में हम सब उनके लिए बराबर हैं, समान हैं, क्योंकि वे समदृष्टि हैं। तो यहां सतगुरु रामपाल जी को क्या बना दिया गया? आत्मा, कबीर की आत्मा। अब भाई और बहनों, आप और हम क्या हैं? फिर आप और हम क्या हैं उस कबीर के? हम भी तो उनकी आत्मा हैं। अरे हम भी उनकी आत्मा, और संत रामपाल जी भी कबीर की आत्मा। तो आत्मा आत्मा का क्या रिश्ता हुआ? भाई भाई का। अरे बाप तो हमारा परमात्मा है कबीर, बाकी सब आत्मा है। तो खुद कबीर जी कह रहे हैं
अब कबीर जी कह रहे हैं इसका मतलब संत रामपाल जी तो कबीर जी हो नहीं सकते, क्योंकि कबीर जी तो उनसे अलग सामने खड़े हैं। तो संत रामपाल जी चाहे आत्मा हो, चाहे वो परमहंस आत्मा हो, है तो जीव ही, फिर है तो आत्मा ही फिर, क्योंकि कबीर तो एक ही है सृष्टि में। तो कबीर तो सामने खड़ा है, दाढ़ी मूंछ वाला, और संत रामपाल जी को कह रहा कि तुम मेरी परमहंस आत्मा हो, यानी तुम मेरी आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। तो आप और हम क्या कबीर के दुश्मन हैं क्या? इस सृष्टि के जितने भी प्राणी, गधे, कुत्ते, सुअर, ये कबीर जी के दुश्मन हैं क्या? हम सब कबीर की आत्मा हैं, और संत रामपाल जी भी कबीर की आत्मा हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा की गुरु नहीं हो सकती, एक आत्मा दूसरी आत्मा की भाई हो सकती है। तो इन्हीं लोगों के विचारों के आधार से दास ने कहा है कि जब तक तुम सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी को कबीर जी की आत्मा समझोगे, कबीर जी के द्वारा भेजे गए उनके संदेश वाहक समझोगे, तब तक संत रामपाल जी तुम्हारे भाई बने रहेंगे, भाई। और भाई भाई का लाख जन्म भी मोक्ष नहीं करवा सकता, लाख जन्म भी। अरे चलो, संत रामपाल जी तो तुम्हारी दृष्टि में कबीर जी के परमहंस हैं। कबीर जी ने तो जिस समय आत्माओं को उत्पन्न भी नहीं किया था, केवल अपने 16 उन पुत्रों को उत्पन्न किया था। अपने 12वें नंबर के बेटे को, अचिंत को, साफ साफ कह दिया था कि आगे मेरे किसी भी कार्य में टांग मत अड़ाना। समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। तुम्हारे बस की बात नहीं है सृष्टि रचना। तो बताओ भाई, फिर संत रामपाल जी क्या है? फिर जब अचिंत को ही उन्होंने पाबंद कर दिया कि आगे से सारे काम मैं करूंगा, तो संत रामपाल जी कौन हुए फिर? आप लोगों की नजरों में जीव, एक आत्मा, और आप खुद कहलवा रहे हो भाई, आप खुद उनको एक आत्मा घोषित कर रहे हो। पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब इन आश्रम वालों को यह भी समझाना पड़ेगा कि हंस क्या होता है और परमहंस क्या होता है। इन्हें इतना भी नहीं पता है भाई और बहनों। ये सत्संग सुनते जरूर हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते सत्संगों पर, ये चिंतन मनन नहीं करते, और फिर हमें उल्टा उलाना देते हैं कि ये पवन दास कौन होता है सत्संगों का सार निकालने वाला। तो तुम निकाल के दे दिया करो, हम तो तुम्हारे निकाले हुए वो देख लेंगे भाई। अरे तुम निकाल दिया करो, तुम लाइव आ जाओ ना, अगर हमें नहीं निकालना आता तो। अब इन आश्रम वालों को यह भी समझाना पड़ेगा कि हंस क्या होता है, परमहंस क्या होता है। अब इस वीडियो में संत रामपाल जी को क्या क्या बोला गया? परमहंस आत्मा। इनको बुलवाना भी ढंग से नहीं आया, बुलवाना भी। परमहंस कौन होता है? इन मंदबुद्धियों को यह भी नहीं पता, ये फिल्म बनाने वालों को, कि परमहंस क्या होता है। एक तरफ तो संत रामपाल जी को परमहंस बता रहे हैं, और फिर उनको जन्म लिया हुआ भी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है। अरे नालायकों, परमहंस का कभी जन्म होता है क्या? ये हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, इनमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सुनते हो कि नहीं सुनते? गुरुदेव कहते हैं, आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, और परम हंस नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं मालिक? सुनिए। पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। तो यहां तो संत रामपाल जी को परमहंस इन्होंने घोषित कर दिया, और परमहंस कौन होता है उसके बारे में सतगुरु रामपाल जी क्या बता रहे हैं? आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। अब परमहंस कौन होता है गुरुदेव स्वयं बता रहे हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, और परम हंस नहीं आया रे। आवे जावे यानी जो जन्म लेकर आता है और मरकर वापस चला जाता है। कहते हैं वो तो केवल हंस है, यानी जीव होता वो। आवे जावे सो हंसा कहिए।
जो जन्म और मरण में है, कहते हैं वो तो हंस है, जीव है, और परम हंस नहीं आया रे। परम हंस कभी भी जन्म मरण में नहीं आता। जो परम हंस होता है वो कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। और परम हंस कौन है जो जन्म मरण में नहीं आता? वो केवल एक ही है, कबीर। अब बताओ, इन आश्रम वालों की बुद्धि घास सरने गई है। उस एआई वाले वीडियो में उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर से कहलवाया जा रहा है संत रामपाल जी को कि रामपाल तू मेरी परम हंस आत्मा है। और परम हंस कौन है उसके बारे में गुरुजी ने बता दिया कि परम हंस नहीं आया रे। परम हंस कभी भी जन्म मरण में नहीं आता, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब एक तरफ तो ये संत रामपाल जी को कबीर जी की परम हंस आत्मा भी बता रहे हैं, परम हंस की इनकी परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। अगर सतगुरु रामपाल जी परम हंस थे, परम हंस हैं तुम लोगों के अनुसार, तो फिर तुम उनको ये क्या कहते हो कि उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया है, उनका जन्म हुआ है, किसान परिवार में जन्म हुआ है। अरे तुम्हारा कोई स्टैंड भी है, कोई ठो ठिकाना भी है कि नहीं है? बिन पेंदे के लोटो। तुम्हें हंस की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें परम हंस की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें भगवान की परिभाषा का नहीं पता। फिर तुम कर क्या रहे हो भक्ति मार्ग पर? खाली दुनिया का पानी निकालने के लिए पैदा हुए हो गया? अब इनको कहां कहां रोए भाई और बहनों। गुड़ गोबर एक कर रखा इन्होंने, गुरुदेव की भक्ति मार्ग का ज्ञान का गुड़ गोबर एक मिक्स कर दिया। संगत बेचारी टेस्ट ही भूल गई, गुड़ का गोबर का खा रही है जो सामने आ रहा हो। तो यहां तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। फिर क्यों तुम सतगुरु रामपाल जी को परम हंस कह रहे हो? और कह रहे हो तो फिर उनको जन्म लिया हुआ क्यों कह रहे हो? पर यहां गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जन्म और मृत्यु में है उससे किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानदाता ये स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो उसकी साधना करने से वो स्थान मिल ही नहीं सकता, जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अब बताओ, गुरुदेव ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया गीता का ज्ञान सुनाते समय कि उसकी साधना से मोक्ष नहीं हो सकता जो खुद जन्म और मरण में है। अब आज पूरा भगत समाज किसकी साधना कर रहा है? तत्वदर्शी संत की कर रहा है, संत रामपाल जी की कर रहा है। और ये नालायक खुद ही कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी का जन्म हुआ है, हमारे गुरु जी जन्म और मरण में हैं। फिर गुरु जी की साधना करने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? तुम्हारी थ्योरी और प्रैक्टिकल उत्तर और दक्षिण में भाग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में। तो परम हंस तो भाई कबीर होता है, कबीर जो कभी मां के गर्भ से नहीं आता और उसी की साधना से जन्म मरण का रोग कटता है, उसी की साधना से। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार से हमें ज्ञान समझाया है ना, शास्त्रों का हवाला दे दे के, उस ज्ञान को केवल उनकी विशेष आत्मा ही समझ सकती है। भीड़ के बस की बात नहीं है, भीड़ के बस की बात। गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया? गुरुदेव ने बताया कि देखो बच्चों, ये जो दुर्गा है ना, दुर्गा, ये दुर्गा तीनों देवताओं की मां है, तीनों देवताओं की मां। और इन तीनों देवताओं का जन्म और मरण होता है। तो संगत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हां गुरुजी, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों देखो, विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता। मेरे अध्यात्म ज्ञान में, मेरी नजरों में दुर्गा जी से बढ़कर और कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और मैं भी उसी की साधना करता हूं। संगत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ओके, ऐसा ही है, ठीक है।
फिर गुरुदेव ने बताया कि देखो दुर्गा क्या कह रही है देवी भागवत पुराण में, पेज नंबर 562 पर, हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते समय कि भाई तू और सब बातों को छोड़ दे, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे दुर्गा की, और उस ब्रह्म की भक्ति कर। उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो संगत ने कहा गुरुजी बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है गुरुजी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर गुरुदेव ने गीता जी में दिखाया कि बच्चों देखो ये ब्रह्म क्या कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा ओम नाम का मंत्र है और मेरी साधना जो करेगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा। और फिर उस ब्रह्म ने गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कह दिया कि भैया मैं भी पूरा भगवान नहीं हूं, मेरे से ऊपर तो और बहुत हैं, और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, कि उत्तम पुरुष तो उत्तम ब्रह्म तो कोई और ही है, परम अक्षर ब्रह्म, और उसकी जानकारी कोई तत्वदर्शी संत देगा, कोई तत्वदर्शी संत उससे जाकर पूछो। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ओके, ऐसा ही है, ठीक है। अब उस तत्वदर्शी संत ने, यानी सतगुरु रामपाल जी ने, उस तत्वदर्शी संत ने फिर यह बता दिया सत्संग दे दे के, सुना सुना के, कि भैया कबीर भगवान है, कबीर भगवान है जो पूजा के योग्य है, सबका धारण पोषण करता है, कबीर भगवान है। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है, कबीर ही भगवान है, ठीक है। फिर गुरुजी ने यह भी दिखा दिया कबीर सागर में कि देखो 650 साल पहले उस कबीर ने क्या कहा था कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, और 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कबीर ने क्या कहा कि आगे चलकर पिछली पीढ़ी में 12वें पंथ में मैं कबीर खुद ही आऊंगा, लोगों को ज्ञान बताऊंगा, 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा, गरीबदास के 12वें पंथ में आऊंगा। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है, कबीर जी आएंगे, ओके। अब उसके बाद सत्सेवकों ने बताना शुरू कर दिया कि देखो भाई 12वें पंथ में कौन आया है, कबीर। 13वां पंथ आकर किसने चलाया, ये है कबीर संत रामपाल जी, ये है वो भगवान जो स्वयं आ गए हैं, जो उन्होंने 650 साल पहले बात कही थी कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो भाई देख लो संगत वालों, 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में बिल्कुल लास्ट टाइम पर जो वो पंथ समाप्त होने वाला था, वो कबीर आ चुका है संत रामपाल जी के रूप में, और जो 13वां पंथ चलाने की बात कह रहा था, देख लो 1994 में उन्होंने 13वां पंथ शुरू कर दिया। अब इनके ये बात गले नहीं उतर रही, इनके खांसी हो जाती है फिर यहां पर खिच खिच, ना 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 ये नहीं हो सकता, संत रामपाल जी कबीर नहीं हो सकते, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, और सब बातें ठीक है तुम्हारी, लेकिन संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, कबीर नहीं हो सकते। तो चलो भाई तुम्हें और समझाएंगे थोड़ा। फिर इनको हम याद दिला रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी तुम्हारी नजरों में अगर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, कबीर नहीं है, आश्रम वालों, तो नित्य नियम पढ़ते हो तुम? हाँ नित्य नियम पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं गुरुजी की आवाज में। तो नित्य नियम में गुरुजी क्या कहते हैं पूर्ण ब्रह्म के बारे में, सतगुरु के बारे में क्या कहते हैं, सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन है वर्तमान में? तो भगत कहते हैं कि जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी हैं सतगुरु। अच्छा संत रामपाल जी कच्चे सतगुरु हैं, पक्के सतगुरु? अरे पक्के सतगुरु, कच्चे का कोई मतलब ही नहीं है। तो सतगुरु के बारे में क्या लिखा है नित्य नियम में, तुम रोज सुनते हो, क्या लिखा है जी? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख,
सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। अरे आश्रम वालों, पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म तो कबीर है, कबीर। और यहां किसको कहा जा रहा है पूर्ण ब्रह्म? सतगुरु को, कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। और सतगुरु आप अलेख, सतगुरु ही वो अदृश्य परमात्मा है जो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ है। आप अलेख यानी जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता अपनी मर्जी से। और सतगुरु ही रमता राम है। रमता राम यानी विचरण करने वाला, जगह जगह प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करने वाला, घूम घूम के, उसको कहते हैं रमता राम। सतगुरु ही रमता राम है। और कहते हैं या में मीन न मेख, यानी इनमें बिल्कुल भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी संगत कहती है कि नहीं 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 नहीं, संत रामपाल जी सतगुरु तो हैं लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये कबीर नहीं हो सकते, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। सतलोक में ये संत रामपाल जी नहीं हो सकते कबीर रूप में। वो पूर्ण ब्रह्म तो कोई और है, दाढ़ी वाला, मूछ वाला। अब कैसे समझाएं भाई तुम्हें? चलो और क्या बताएं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जो गरीबदास जी को आकर मिले थे वो कौन थे? अरे वो तो पूर्ण ब्रह्म थे, कबीर भगवान थे, जो जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी को आकर मिले 10 साल की उम्र में गांव छुड़ाने के खेतों में। उनको सतलोक लेकर गए, उनको सचखंड दिखाया। वो तो कबीर थे, भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे, उसमें कोई मीन मेख नहीं है। सारी सृष्टि के मालिक हैं वो। उनके अलावा भला दूसरा कबीर और कौन आ गया? तो संगत के ये स्टेटमेंट होते हैं फिर गरीबदास जी के गुरु के लिए कि वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। अब भाइयों और बहनों, अब गुरुदेव भगवान ने क्या बताया विशेष संदेश में? कि नालायको, तुम जिस गरीब दास के गुरु को पूर्ण ब्रह्म कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो कि वो पूर्ण ब्रह्म है, एक विशेष संदेश दास निकाल रहा है। कि जो गरीबदास जी को मिले थे वो तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, कोई मीन मेख नहीं है। अब भाइयों और बहनों, विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? कि नालायक, वो गरीबदास को जो आकर मिला था, जो गरीबदास का गुरु था, जिंदा बाबा, अरे मैं वही तो हूं। अरे तुम्हारा गुरु रामपाल मैं वही तो हूं जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हूं, और गरीबदास जी के समय भी मैं ही था। क्या कहा गुरुदेव ने विशेष संदेश में? तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी विशेष संदेश नंबर 75 में? कि वे गरीबदास जी के समय आए थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं। पिछाने जाए तो पिछान लो भाई, पिछाने जाए तो पिछान लो। अब संगत थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होती है कि भाई हम तो गरीबदास जी के गुरु को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं, और यहां तो गुरुदेव ने जेल से जो संदेश भेजे हैं 75 नंबर विशेष संदेश में साफ साफ कह दिया कि रे वो मैं तो हूं जो गरीबदास का गुरु बन के आया था। कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे
और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचाने जाए तो पहचान लो। लेकिन फिर संगत के मन में आती है कि ये पूर्ण ब्रह्म तो चलो ठीक है, पर ये वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता जो शतलोक में बैठा है, शतलोक में। तो फिर हम सत्य वगैरह को समझाते हैं, तुम संध्या आरती भी करते हो नहीं करते? हाँ करते हैं ना संध्या आरती। कैसे करते हो? अरे गुरुजी का ऑडियो वीडियो चला के करते हैं, काम भी करते हैं और संध्या आरती भी करते हैं। तो नालायकों, उसी संध्या आरती में जब पेज नंबर 58 पे हम जाते हैं, 58 पेज नंबर पर संध्या आरती में, अब आश्रम वालों की तो पता नहीं कितने पेज नंबर है, लेकिन सात संगत वाली तो 58 पेज नंबर है। तो जब 58 पेज नंबर पे जाते हैं तो इसमें क्या वाणी आ रही है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है, सतलोक में कौन बैठा है? अनंत कोटि जाके बाजे बाजे और पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे। अरे अभी तुमने मान तो लिया था कि गरीबदास जी के गुरु पूर्ण ब्रह्म है, और अब तुम्हारे को गुरुदेव भगवान के मुख कमल से वीडियो सुना दिया, ऑडियो इसार जेल वाला, कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे और अब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। तो कौन हुए फिर पूर्ण ब्रह्म वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी हुए ना। हाँ, तो सतलोक में फिर कौन बैठा है? इस वाणी के अनुसार पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे। फिर भी संगत का थोड़ा पेटा सा नहीं भरता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मजा नहीं आया, पूरी तरह से मजा नहीं आया। कोई और हमारे जैसा कोई भगत कहे तब बात बने। ये सत्सेवकों की बात नहीं मानेंगे, कोई आश्रम वाला कहे ना ये बात भगत कि भाई सतलोक में गुरुजी बैठे हुए हैं तब बात बनाए। ऐसे ऐसे तो पूर्ण ब्रह्म नहीं। अब इनको भाई और बहनों इन्हीं के भक्तों की एंट्री सुना देते हैं आश्रम वालों की, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये विश्वास करते नहीं है। तो आश्रम वालों के सुना देते हैं भाई और बहनों। कम से कम उनकी बात मान के भी अगर इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए तो इन भोली आत्माओं का भला हो जाए, इनका भला हो जाए अगर इनकी बात भी मान लेंगे तो। अगर ये तो भाई तुम्हें आश्रम वालों के एक दो इंटरव्यू सुना देते हैं। ये इंटरव्यू हमने तो बनाए नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं। इन सतलोक आश्रमों में इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। तो ये आश्रमों से जुड़ी एक बहन है, ये बहन ही तुम्हें बताएगी भाई कम से कम इनकी बात तो मान लेना। अगर सत्सेवकों की नहीं मानो तो इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की तो मान लो। ये बहन कह रही है मैं सतलोक में गई थी, मुझे गुरुजी लेकर गए थे, और सतलोक के सिंहासन पर कौन बैठे हुए थे? मुझे गुरुजी लेकर गए, और जब मैंने वहां देखा कबीर साहिब बैठे वहां सिंहासन पर और संत रामपाल जी उसके ऊपर चवर कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि ये है कबीर भगवान जिस पर संत रामपाल जी चवर कर रहे हैं। फिर मैं क्या देखती हूं, वो कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाला जिसको मैं कबीर मान रही थी वो खड़ा हुआ, और संत रामपाल जी सिंहासन पर बैठ गए, और उसके बाद में वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर संत रामपाल जी पे चवर कर रहा है, और थोड़ी देर बाद में दाढ़ी मूंछ वाला संत रामपाल जी के अंदर समा गया, अकेले संत रामपाल जी बच गए। फिर मेरी आंखें खुली, ओहो ये तो संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी हैं। महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए, और वहां पर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए, और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए, और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है, और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। धन्यवाद बहन जी, मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। अगर समझ जाएंगे तो भाई ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी बहन है। इंटरव्यू देने वाली भी तुम्हारी बहन, इंटरव्यू लेने वाले भी तुम्हारे भाई, और इन इंटरव्यू को तुम टीवी चैनलों पर चलाते हो।
और फिर भी तुम्हें यदि यकीन नहीं है कि ये बहन जो कह रही है वो सही होगा, तो फिर ये सत्संग सुनना छोड़ दो। फिर ये इंटरव्यू टीवी चैनल पर क्यों चलाते हो? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद करते हो? फिर तुम, जब तुमने विश्वास ही नहीं है इन इंटरव्यू पर, क्यों फिर भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम अपने समाज से बर्बाद कर रहे हो? क्यों फिर तुम ये भक्ति कर रहे हो? तो क्लियर कर दिया इस बहन ने। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू मेरे पास में, हर बार सुनाता हूं आप भाई बहनों को कि सतलोक के सिंहासन पर कौर बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें देख के फिर इन आश्रम वालों को भाई और बहनों इतनी तो समझ में आ जाती है कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इतना सब कुछ देखकर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ चुके हैं आश्रम वाले। कंफ्यूजन कि भाई वास्तव में असली कबीर ये ढाडी मूछ वाला है या असली कबीर संत रामपाल जी हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ गई। अभी क्लियर अभी भी नहीं है, कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया, सत्संग में बताया या शायद वैसे, दो व्यक्ति थे, पुराने समय की बात है। दो व्यक्ति थे बेचारे, गांव से वो एक बार दिल्ली चले गए, दिल्ली। अब दिल्ली जाते जाते उनको रात्रि हो गई, शाम हो गई। अब शाम के समय तो बाजार वगैरह धीरे धीरे बंद होने लगे जाते हैं। तो तकरीबन सर्दियों का टाइम था, 7:30-8 बजे के आसपास वो ट्रेन से दिल्ली उतरे। और दिल्ली उतरते जैसे ही वो, पहली बार गए थे बेचारे, गांव में रहने वाले थे, ज्यादा जानकारी थी नहीं उनको। जैसे ही स्टेशन के बाहर निकले तो बाहर निकलते उन्होंने क्या देखा, एक आदमी अमरूद बेच रहा है। अब गांव में बेचारे सूखी सूखी रोटी खाने वाले, साग सब्जी खाने वाले, अंग्रेजों के जमाने की बात, इतनी गरीबी। तो उसने वो हरे हरे अमरूद देखकर रेडी पर और पूछा कि भाई साहब ये क्या है? तो उस आदमी को उस रेडी वाले ने बताया कि अमरूद हैं। अमरूद? हाँ बोले अमरूद। उसने रट्टा मार लिया, अमरूद अमरूद। कि गांव वाले पूछेंगे, उनको बताना भी तो पड़ेगा ना, तो क्या क्या देख के आया दिल्ली में। थोड़ा सा आगे गया तो एक आदमी हाथी लेकर जा रहा था। उसने देखा, अरे ये क्या है भाई, हमारे गांव की भैंसों से भी बड़ा, ऊंट से भी बड़ा, ये क्या है भाई? उसने पूछा, अरे भाई ये क्या है? बोले हाथी है, हाथी। हाथी? बोले हाँ हाथी है ये। और ज्यादा अंधेरा हो गया। वो बेचारा जहां गया था अपना काम धाम करके, रात को ही वापस ट्रेन में बैठ के गांव आ गया। अब भाई और बहनों, साल 6 महीने बाद में एक महावत अपना हाथी लेकर उस गांव में चला गया। गांव गांव जाता था वो मांगने के लिए कि लोग इस हाथी को देख देख के, इसको गणेश जी का अवतार मान मान के, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा भोले थे लोग, शिक्षा थी नहीं। ऐसे कोई हाथी आ जाता था, उसके सूंड के हाथ लगा लगा के, जय महाराज, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, अनाज वगैरह पैसे वगैरह दे दिया करते थे। तो पहली बार उस गांव में हाथी आया, पहली बार। गांव वालों ने भी नहीं देखा कभी जिंदगी में। अब जो महावत हाथी लेकर आया तो गांव वाले एक बार तो डर गए कि भाई ये क्या सांग आ गया। लेकिन जब देखा इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ तो थोड़ी उनको हिम्मत बंधी कि है तो कोई कंट्रोल में चीज ही है। अब गांव वाले यूं देखें उसके, लेकिन समझ में क्या हुआ, क्योंकि पहले कभी देखा हुआ नहीं। और महावत ये देख रहा कि भाई ये लोग अचंबा मान रहे हैं, क्योंकि गांव में पहले कभी हाथी आया नहीं। तो एक थोड़ा नेट वगैरह चला गया था भाई और बहनों। तो गांव वालों ने जब हाथी को देखा तो ये आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। लेकिन जब हाथी के ऊपर महावत को देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, थोड़ी शांति आई कि है तो चीज कंट्रोल में ये। अब लोग समझ नहीं पा रहे ये है क्या। तो एक आदमी ने कहा, वो दिल्ली गया था ना वो रामचंद्र, उसको लाओ बुला के, वो बताएगा। तो लोग उसको लाए बुला के। अब वो भी कंफ्यूज हो गया वो भी बेचारा कंफ्यूज हो गया। अब भाई और बहनों, उसने क्या किया, हाथी के चारों तरफ यूं घूमने लगा, देखने लगा यूं बड़े गौर से, बड़े गौर से।
तो गांव वालों ने कहा तू बताता क्यों नहीं, तू दिल्ली गया था, के है यो? तो उस रामचंद्र ने कहा बड़ा ध्यान से, यूं मतलब सोच विचार के, बोला भाई गांव वालों 100% तो ये हाथी है, 100% तो ये हाथी है, और अगर ये हाथी नहीं है तो अमरूद में तो कोई शकी नहीं है। बोला 100% तो यो हाथी है, अगर 1% हाथी नहीं हुआ तो अमरूद में तो कोई शकी नहीं है, अमरूद तो फिर ये है ही है, क्योंकि बेचारे ने दो ही चीज देखी थी, हाथी और अमरूद। तो कंफ्यूज हो गया वो, कई दिन की बात हो गई, भूल गया हाथी कौन सा था और अमरूद कौन सा था। तो सोच समझ के विचार किया, बोले भाई 100% तो ये हाथी है, अगर हाथी नहीं हुआ तो अमरूद में तो फिर कोई शक ही नहीं है, अमरूद तो ये पक्का है। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को तो इन सत्संगों में, बेचारी भोली भाली आत्माओं को इन समागमों में केवल एक ही चीज पढ़ाई जाती है, एक ही चीज, पवनदास गुरुद्रोही, पवनदास गुरुद्रोही, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे बीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहें कबीर। बस ये दो बातें इनको रटा रखी हैं, दो बातें, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं पता इनको। तो ये कंफ्यूज तो हो गए सात संगति की वीडियो देख देख के, इतना तो इनके अंदर सिस्टम थोड़ा हिल गया कि यो सौदा के है, यो असली भगवान दाढ़ी मूंछ वाला है, सतगुरु रामपाल जी है, लेकिन कन्फर्म ये अभी भी नहीं हो पा रहे यो हाथी है अमरूद है। तो भाई और बहनों, हाथी तो हाथी रहेगा, हाथी तो हाथी रहेगा, और अंत में मानने में भलाई है। तो भाई और बहनों, अभी इनके भाग्य के ऊपर है, इनके संस्कार के ऊपर है, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। तो ये इतना आसान नहीं है इस कबीर भगवान को समझना, इसको पहचानना। भाई और बहनों, बड़ा मुश्किल काम है। अब ये तो अपनी मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं भाई और बहनों, देखा देखी में फंसे हुए हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में क्या कहते हैं ये मान सम्मान के भूखे लोगों के लिए, कि ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, मान यानी सम्मान और गुमान यानी अभिमान, अहंकार। गुरुदेव के आदेश हैं परमात्मा के कि मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है। कि जब तक तेरे अंदर से ये मान सम्मान की चाहत, ये अहंकार और मान बढ़ाई नहीं जाएगी, तब तक तुझे तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तुझे सतगुरु के भगवान के रूप में दर्शन नहीं होंगे, तो अपने जैसा मानुष ही मानेगा। तो ये लितानी गांव के अंदर ये सतलोक आश्रम वाले जो ये सोल वगैरह सम्मान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अभी तो इनमें मान बढ़ाई की भूख है। इन्होंने पकड़ भी कैसे लिए, वो सोल पकड़ भी कैसे लिए। चलो गांव वाले तो भाई उनको तत्व ज्ञान नहीं है, उन्होंने तो ये सोचकर भैया इन्होंने हमारे गांव की मदद की है, इनका सम्मान करो। कोई और मदद करते हो तो उनका भी सम्मान करते। लेकिन तुम लोगों ने वो चद्दर अपने हाथों में कैसे पकड़ ली? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कट गए उस समय? क्या उदाहरण पेश कर दिया तुम लोगों ने, अपना मजाक बनवा लिया तुमने भगत समाज के सामने। अरे वर्तमान के 90% भक्तों की आंखें बंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आने वाले समय में भी भक्तों की आंखें ऐसी बंद रहेंगी। लोग हंसा करेंगे तुम्हारी मूर्खता पर इन वीडियो को देख देख के। तो परमात्मा कहते हैं मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है। और प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, तब सहज अमृत बरस है। और जब तक तेरा प्रेम, तेरा प्यार एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान में नहीं होगा, तब तक तेरी बात नहीं बनेगी। तो अभी तक तो इनके 5-5 पति हैं। दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी जून के महीने में उसको पति मान के उसका प्रकट दिवस, फिर गरीबदास जी का बोध दिवस मनाकर उसको अपना पति मना लेते हैं। इनके दरबार में फिर दादा गुरु की फोटो रखी रहती है, वो इनका पति, क्योंकि दंडवत करते हैं सबको। पंडित चिदानंद जी जिसकी शकल नहीं देखी, जिसका कोई सत्संग नहीं सुना, उसकी भी दरबार में फोटो लगा रखी है, वो भी इनका पति। 4 और बीच में संत रामपाल जी को बैठा रखा है। तो इनके तो 5-5 पति हैं। इनका प्रेम भाव कहां से उपजेगा सतगुरु में? और जिन्हें सार शब्द पाया नहीं, वो शतलोक जान में तरस है। सार शब्द यानी सतगुरु की पहचान है, सतगुरु की पहचान है।
तो भाई और बहनों, एक छोटा सा शब्द है परमात्मा का, ये गा लेते हैं मालिक की महिमा में। खुलासा इसका पहले हो चुका है परमात्मा जी के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहें मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। कहें मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के। विधि पूजी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नो खंडा। मोहे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नो खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिट्या काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिट्या काल का दंडा। वो कर अधीनी बंदगी, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था परमेश्वर ने पक्षी राज गरुड़ से। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बताव यो गूंगा खाक गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बताव यो गूंगा खाक गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकल घनी थी अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने।
शत उपदेश लेवे सतगुरु जी से, तब सूरत अगम को सरक, तब सूरत अगम को सरक, तब सूरत अगम को सरक। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानूं जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी, कह नानक मैं तो वाको मानूं जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी। नानक जी भी इसी बात पे अड़ गए थे कि मैं नहीं मानता किसी और को भगवान, मैं तो उसी को मानूंगा जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी, जो मेरे ध्यान में ज्योतियां ज्योतियां आती है, प्रकाश ही प्रकाश आता है। वैसे ही भाई और बहनों, ये नादान सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत सात संगति के अभाव में अड़ी हुई है कि हम तो उसी को भगवान मानेंगे, परमात्मा मानेंगे जो दाढ़ी मूछ वाला है, हम नहीं मानेंगे संत रामपाल जी को। कह नानक मैं तो वाको मानूं जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी, देखी सतलोक की चांदनी तब ज्योति फीकी मानी, देखी सतलोक की चांदनी तब ज्योति फीकी मानी। वाहे गुरु सतनाम कहा था उन गणी उमंग में भर के, उन घनी उमंग में भर के, उन घनी उमंग में भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवानु कहन लगे हम सर्वलोक विधाता, तीनों देवा न्यू कहन लगे हम सर्वलोक विधाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा द्यो दाता, गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा द्यो दाता। नहीं जिया तब कहन लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बातां, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बातां। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा।
गोरख ने भेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग हुआ था सामन के घर, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी, सत्संग हुआ था सामन के घर, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करण की ठानी, अन्न नहीं था खान को तब चोरी करण की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई खुद लड़के की प्राणी, सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाड़ा जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के, जो हुए आश्रय सतगुरु के, जो हुए आश्रय सतगुरु के, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श, ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, तब सहज अमृत बरस, प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, तब सहज अमृत बरस। जिन सार शब्द पाया नहीं, वो सतलोक जानने तरस, यानी जिसको सतगुरु की पहचान नहीं हुई उसको कहते हैं सार शब्द पाना। जिन सार शब्द पाया नहीं, वो सतलोक जानने तरस, कहें कबीर मुक्ति को पाले, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सात संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सभी आत्माओं को सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे। जिस प्रकार से काल के जाल में आश्रम वाले भाई बहन फंसे हुए हैं, भटके हुए हैं, ऐसे परमेश्वर इस काल बली से हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे और हमें भक्ति की ऊंचाइयों पर बैठाए और इसी मनुष्य जन्म में परमेश्वर हमें मोक्ष प्रदान करे। एकमात्र यही कामना में सभी सत्सेवक भाई बहनों की गुरुदेव भगवान से है। तो आज की सात संगति में केवल इतना ही। कल परमात्मा फिर मौका देंगे, फिर भगत भाई बहनों के बीच में हाजिर होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।